तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छी होंगी। तो आज हम सबसे पहली क्लास 11th की फ़िज़िक्स से शुरू करेंगे। तो हम फिज़िक्स का आज पहला चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करेंगे। तो एक एक बच्चा तुरंत लाइव आ जाइए, और जो भी आपको इस क्लास में समझ में ना आए आप तुरंत उसको कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। तो अब हम इस अपने चैप्टर को बिल्कुल समय गंवाए बिना शुरू करते हैं। तो जो भी बच्चे अभी लाइव सेशन में नहीं आए तो उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दो, और तुरंत उनसे कहिए कि लाइव क्लास चल चुकी है, तुरंत सब लोग लाइव आ जाइए। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर एक नई जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके। तो अब हम शुरू करते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 है। अगली वीडियो में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बड़ा हमारा यह चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो हमारे एक भाग में पढ़ा दूंगा तो आपको बोरिंग लगेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 भौतिक का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय मात्रक एवं मापन शुरू कर रहे हैं। यह अध्याय बोर्ड, जेईई और नीट तथा अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भौतिकी में किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो चीज़ कौन कौन सी है हम आगे देखेंगे। तो एक होता है संख्यात्मक मान, दूसरा होता है मात्रक। क्या होता है? दूसरा होता है मात्रक। इसका उदाहरण है, जैसे यदि किसी मेज की लंबाई 5 मीटर है तो यहाँ क्या 5 हमारा क्या संख्यात्मक मान हो गया, और जो मीटर है ये हमारा क्या हो गया, मात्रक हो गया। ये क्या हो गया, हमारा मात्रक हो गया। अब हम मापन के बारे में देखेंगे कि मापन क्या होता है। मापन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेजरमेंट। हम इसलिए आपको ये मेजरमेंट लिखवा रहे हैं, हर एक चीज़ की इंग्लिश हम इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि बच्चा जब बोर्ड में पेपर देने जाए तो वो हिंदी के साथ इंग्लिश लिखे। तो जो आपका एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो हाँ देखेगा कि बच्चे में टैलेंट है, तो आपको फुल में फुल मार्क देगा। ठीक है, इसीलिए मैं हर एक चीज़ आपको समझाते चल रहा हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा। जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए आप तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछिए, हर एक चीज़ आपको बेटा बताई जाएगी। तो मापन क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि की तुलना उसके मानक मात्रक से करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। क्या कहलाता है, मापन। तो क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि से, किसी की भौतिक राशि की तुलना उसके मापन से की जाए, क्या होगा, उसके मानक मात्रक से करना क्या होगा, मापन कहलाता है। उदाहरण जैसे किसी डंडे की लंबाई मीटर स्केल से नापना। क्या कि कोई डंडा है, उसकी लंबाई हम कैसे माप रहे हैं, मीटर स्केल से माप रहे हैं। तो स्केल से इसकी लंबाई नहीं नापी जा सकती, तो ये क्या हो गया, मापन हो गया। तो भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा स्टेप हमारा है भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं इसके बारे में देखेंगे। तो भौतिक राशियाँ बेटा क्या होती हैं, जो भी बच्चा जानता है तुरंत कमेंट सेक्शन में बताए, और कौन कौन सी होती हैं वो भी बताएगा। कौन कौन सी भौतिक राशियाँ, सारे लोग फार इमोजी के साथ बताएंगे, जी सर हमें पता है, तुरंत बताइए सब लोग। तो भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहली है मूल राशियाँ, ये स्वतंत्र राशियाँ होती हैं। तो अगर सर आपके पूछे तो मूल राशियाँ कैसी राशियाँ हैं, ये स्वतंत्र राशियाँ होती हैं। कैसी राशियाँ होती हैं, स्वतंत्र राशियाँ होती हैं। कैसी स्वतंत्र राशियाँ होती हैं, यसाई पद्धति में 7 मूल राशियाँ हैं। तो पूछ ले कि राशियाँ कितनी हैं, मूल राशियाँ कितनी हैं, तो आप कहेंगे 7। क्या कहेंगे, 7 मूल राशियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में देखेंगे। कौन कौन सी होती है, पहली होती है लंबाई, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान, इसका क्या होता है, किलोग्राम। समय का सेकेंड। तापमान केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा मोल। इन सातों को याद रखना आपका बहुत आवश्यक है, और अपनी कॉपी पर आपको नोट करते चलना है इस क्वेश्चन को। ये सारे हमने जो आपको राशियां लिखाई हैं, इनके आगे आपको किसमें इनको व्यक्त करते हैं, मात्रक इनके क्या होते हैं, सारे आपको लिख लेने हैं। ये आपके बीमीय सूत्र में बहुत ही आगे काम आने वाले हैं। तो हर एक बच्चों को ये सारे राशियां और उनके मात्रक याद कर लेने हैं। आगे आपका इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे इनका बहुत ही काम आने वाला है। तो सारे बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़कर कल इसको याद करके आएंगे हमारी क्लास में, तो आपको वहाँ पर कोई भी चीज़ नई नहीं लगेगी। तो हम इसलिए रिलेटेड पढ़ा रहे हैं। तो व्युत्पन्न राशियाँ, इसे हम इंग्लिश के क्या कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। राशियाँ ड्राइव्ड क्वांटिटीज। जो राशियाँ मूल राशियों से मिलकर बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जो राशियाँ मूल राशियों से बनती हैं मिलकर उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। तो उदाहरण जैसे वेग, इसको हम क्या कहते हैं, दूरी बटे समय।
तो वेग क्या है हमारी व्युत्पन्न राशि, त्वरण क्या है व्युत्पन्न बल, कार्य द्रव्यमान दूर त्वरण वेग बटे त्वरण क्या होता है वेग बटे समय, कार्य बराबर बल गुणे दूरी, शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटे समय होता है। तो ये सारी राशियाँ आपको अपनी कॉपी पर हर एक क्वेश्चन, थोड़ा सा ही, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस लेसन में, तो आपको जो भी थोड़ा थोड़ा ये हम बता रहे हैं आप अपनी कॉपी पर नोट करते चलिएगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। आगे आप जब भी आपको ये थोड़ा कन्फ्यूजन होगी तो आप अगर आपकी कॉपी पर ये लिखा होगा तो आप उसको तुरंत देखकर रिवीजन कर सकते हैं और आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सकती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप हर एक बच्चे को जो भी बता रहा हूँ हर एक चीज़ नोट करते चलनी है। अब ये साई पद्धति क्या होती है, ये साई पद्धति क्या होती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, पूरी दुनिया में प्रयोग की जाने वाली मात्रक प्रणाली को हम क्या कहते हैं, यह साई प्रणाली कहलाती है। पूरी दुनिया में प्रयोग करने की जाने वाली मात्रक प्रणाली यह साई प्रणाली कहलाती है। क्या कहलाती है, ये साई प्रणाली। अब एसआई का पूरा नाम क्या है, एसआई का पूरा नाम क्या है बताइए सभी लोग। तो इसका पूरा नाम क्या है बताइए, एसआई का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये हमारा क्या है, एसआई का पूरा नाम है। यह सबसे अधिक प्रचलित प्रणाली है। क्या है, यह सबसे अधिक प्रचलित प्रणाली है बेटा, याद रखना। एसआई क्या है, सबसे अधिक प्रचलित प्रणाली है। 6 नंबर हमारा क्या, मात्रक के प्रकार। अब मात्रक कौन कौन से होते हैं, मात्रक क्या होते हैं, ये मूल मात्रक होते हैं। पहला क्या है, मूल मात्रक, जो जिसमें क्या आते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर। क्या ये सारी चीज़ें आपको नोट करते चलनी है। किलोग्राम होता है, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, ये सारे क्या है मात्रक, जिनको हम मूल राशियों को मैंने बताया था, ये उन्हीं के क्या हैं मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, जिसको हम कहे थे आपको व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। न्यूटन होता है, जूल होता है, वाट, पास्कल, मीटर प्रति सेकेंड। ये सारे आपके आगे काम आएंगे, बिमी सूत्र में सारे ये काम आएंगे। हर एक चीज़ आपको नोट करते चलनी है और जो मैं समझा रहा हूँ बहुत ही केयरफुली आपको समझना है, बहुत ही बेटा केयरफुली आपको हर एक चीज़ समझते चलनी है, ताकि आपका फर्स्ट ईयर का पूरा नॉलेज हो। कोई भी टीचर आपको क्लास में कोई भी क्वेश्चन पूछ दे तो आप तुरंत फटाक से बताएंगे। अब हम पढ़ेंगे एसआई उपसर्ग। एसआई उपसर्ग क्या होता है, जिसको हम कहते हैं प्रेफिक्सेस। किलो, 1 किलो में कितने, 1 किलो को कैसे लिखते हैं 10⁻3। मेगा में कितने 10⁻6। पीगा को कैसे लिखते हैं 10⁻9। मिली को कैसे लिखते हैं 10⁻−3। ये सारे क्या हैं हमारे एसआई उपसर्ग हैं, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूँ। गीगा को 10⁻9। मिली को 10⁻−3। माइक्रो को वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रो को 10⁻6। नैनो को कैसे लिखते हैं 10⁻9। पीको 10⁻12। ये सारे एसआई उपसर्ग हैं, इंपॉर्टेंट हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए 2027 के लिए। हर एक बच्चा नोट करेगा इन सारे क्वेश्चन को। अब महत्वपूर्ण उदाहरण है, अब क्या है महत्वपूर्ण उदाहरण है। हर एक चीज़ मैंने सीरियल बाय सीरियल नोट किया ताकि बच्चे को आगे से आगे समझाता चलूँ, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने हर एक चीज़ ऐसे ही रखी। 100 मीटर में 1000 मीटर में क्या होता है 1 किलोमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, 1000 ग्राम में 1 केजी, 1 हावर में 3600 सेकेंड होते हैं। ये सारे हमारे एसआई क्या थे, महत्वपूर्ण उदाहरण थे, इसलिए मैंने बता दिए हैं। अब बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हमारे बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। मापन किसे कहते हैं, मूल राशि क्या होती है, मूल राशि क्या होती है, व्युत्पन्न राशि क्या होती है, एसआई पद्धति क्या है, एसआई की 7 मूल राशियाँ लिखिए। ये सारे क्वेश्चन हमने क्या ऊपर आपको कराए हैं, ऊपर आपको सारे क्वेश्चन कराए हैं और आपने नोट भी कर लिए होंगे, तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। 10 नंबर हमारे महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं कुछ कि एसआई प्रणाली में मूल राशियाँ कितनी हैं, तो हम क्या कहेंगे मूल राशियाँ 7 हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सारे बच्चों को पता होगा। दूसरा का लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है मीटर, सारे बच्चों को पता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, बल का एसआई मात्रक क्या है बताइए, बताएगा न्यूटन होता है, न्यूटन होता है बेटा। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे, तो हमने आपको बता दिया है। अगला एमसीक्यू हमारा क्या है, अगला एमसीक्यू हमारा क्या है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है बेटा, कार्य का एसआई मात्रक क्या है बताइए। कार्य क्या कहता है जूल होता है। सारे बच्चों को ये सारे क्वेश्चन आते होंगे,
सारे बच्चों को सारे क्वेश्चन आते होंगे, इम्पोर्टेंट है MCQ। 5 MCQ आपके आते हैं, तो आपको ये MCQ तो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। अब पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे ये बताएंगे। पार्ट 2 में हम पहले बीमा पढ़ेंगे, डायमेंशंस पढ़ेंगे, और बीमी सूत्र जिसको हम कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। प्रत्येक राशि का बीमी सूत्र पढ़ेंगे, बीमी विश्लेषण, बीमी सूत्र बनाने की ट्रिक क्या होती है, त्रुटियाँ कि हमसे गलती होती क्यों है इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है कि हमसे त्रुटि बेटा क्यों होती है, त्रुटि क्यों होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है, न्यूमेरिकल, और बोर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। जो हमारे प्री बोर्ड, जो हमारे क्लास 11 में स्कूल में बोर्ड होता है, इसके हल करेंगे। तो इस क्लास को बेटा हम यहीं पर एंड करेंगे। जिस भी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आया है वो तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछेगा, हर एक चीज़ बेटा उसको बताई जाएगी। तो हम इस क्लास को एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच देखने के लिए बेटा। ओके, धन्यवाद।